तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं पावर सेक्शन के आईसीज के बारे में। अभी हमने पहले के लेक्चर में देखा था, जो DCT3 के आईसीज हम लोग देख रहे थे, उसमें देखा था कि पावर सेक्शन में कितनी आईसीज लगी थी। हम एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे पावर आईसी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे RTC लगा हुआ है, यहाँ पे ऑडियो आईसी लगी हुई है, CPU लगा हुआ है, चार्जिंग आईसी लगी हुई है, फ्लैश आईसी लगी हुई है, रैम आईसी लगी हुई है और लॉजिक यानी मल्टी मोड आईसी लगी हुई है। अभी यहाँ पे CPU पावर सेक्शन में, पावर और सॉफ्टवेयर सेक्शन में टोटल 8 आईसीज लगी हुई थी। अभी हम देखते हैं आगे के बोर्ड में, जैसे DCT4 में, BB5 में क्या चेंजेस किया गया है। तो चलो हम देखते हैं पहले इसे कैसा चेंजेस किया गया था। पहले हम देख लेते हैं पहले कितनी आईसीज लगी थी। पहला पावर आईसी का यूज किया गया था। दूसरा चार्जिंग, तीसरा ऑडियो आईसी, चौथा मल्टी मोड आईसी, पांचवा CPU, छठा RTC, सातवां फ्लैश आईसी और आठवां रैम आईसी। अभी के हम बोर्ड में देखेंगे तो ये सब आईसीज क्या हुआ DCT4 में। ये DCT3 की आईसीज थी। DCT4 में क्या हुआ हम ये देखते हैं। DCT4 में हमने देखते हैं कि क्या हुआ। अभी यहाँ पे DCT4 में पावर आईसी प्लस चार्जिंग आईसी प्लस ऑडियो आईसी प्लस मल्टी मोड आईसी, ये चारों आईसी को जोड़ के एक आईसी बनाया गया जिसका नाम है UEM आईसी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 आईसी को एक आईसी में जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, ऑडियो आईसी और मल्टी मोड आईसी, ये चारों आईसी को जोड़ के एक आईसी बनाया गया, यानी ये चारों आईसी का वर्क अकेला UEM आईसी करता है। अभी हमने देखा यहाँ पे 4 आईसी का वर्क एक अकेला UEM आईसी करता है। उसके बाद CPU का नाम चेंज करके UPP रख दिया गया, यानी CPU की जगह पे हम इसे यूनिवर्सल फुल प्रोसेसर बोलते हैं। UPP यूनिवर्सल फुल प्रोसेसर। RTC एज इट इज वैसा का वैसा ही रखा गया है। रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल वो वैसा का वैसा ही मिलेगा। फ्लैश आईसी प्लस रैम आईसी दोनों को एक ही आईसी में जोड़ दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं रैम आईसी। यानी फ्लैश आईसी के लिए जो हमारा जो इंटरनल स्टोरेज होता था जो फ्लैश आईसी में, उसे रैम आईसी में डाल दिया गया है, यानी दोनों का वर्क एक ही आईसी करता है। अभी हमने देखा यहाँ पे 4 आईसीज है, यानी पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, ऑडियो आईसी और मल्टी मोड आईसी, चारों आईसी को जोड़ के हमने एक आईसी बनाया है जिसे बोलते हैं UEM आईसी। उसके बाद CPU सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का नाम चेंज करके आईसी से ऊपर आपको UPP लिखा मिलेगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फुल प्रोसेसर। RTC रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल एज इट इज वैसा का वैसा ही है। उसके आगे हम देख रहे हैं फ्लैश आईसी और रैम आईसी को जोड़ के एक आईसी बना दी गई जिसे हम बोलते हैं रैम आईसी। यानी जो पहले के सेक्शन में टोटल 8 आईसीज यूज हुई थी, इस सेक्शन में हमने देखा टोटल 4 आईसीज यूज हो गई। तो आपको ऐसे भी फोन मिलेंगे जिसमें टोटल UEM आईसी यूज की गई है, UPP यूज किया गया, RTC यूज किया गया और रैम आईसी यूज किया गया। अभी क्या हो रहा है, आईसीज को कम करके आईसीज कॉम्पैक्ट कर दिए जा रही है, आईसीज को कम किया जा रहा है। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि पावर सेक्शन में और क्या चेंजेस किया गया है और कैसे आपको बोर्ड मिल सकते हैं जिसमें आईसीज कम लगी हो। तो आगे के हम वीडियो जब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे पावर आईसी अलग दिया गया है, चार्जिंग आईसी को भी अलग कर दिया गया है, ऑडियो आईसी का जो फंक्शन है वो CPU में डाल दी जाती है। ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे पावर सेक्शन के बोर्ड आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।